अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं। सबसे पहले तो यार मैं आप सब लोगों से माजरत करता हूं कि मैंने वीडियो जो है वो लेट बना रहा हूं। लेट बनाने की कुछ वजूहत थी जिस वजह से ये वीडियो लेट आ रही है। इंशाल्लाह इस हफ्ते में 4 से 5 वीडियो आएंगी। आज की वीडियो जैसा आपको इमेज में नज़र आ रहा है, एक नेटवर्क है। इस नेटवर्क को मैं क्या चाहता हूं कि मोस्टली मुझे जो दोस्त हैं वो ये कहते हैं कि सर हम अपनी जो डिवाइसेस लगी हुई हैं पूरे नेटवर्क के ऊपर, इनको हम अपने लैपटॉप पर या घर में इन तमाम डिवाइसेस को कैसे ओपन कर सकते हैं। जैसे ये आपको नज़र आ रहा है कि सबसे पहले थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करके आपको पूरा नेटवर्क समझाने की कोशिश करता हूँ। एक नेटवर्क है जो इस दो मेरे पास इस वक्त जो लगे हुए हैं वो ADSL राउटर लगे हुए हैं जहाँ से मुझे नेट मिल रहा है जी। ठीक है, इस एक का ये IP एड्रेस है 192.168.10.1 और दूसरे का 192.168.11.1। इसके साथ एक मैंने आगे फायरवॉल लगाया है, मैक्रोटिक राउटर बोर्ड लगा हुआ है। मैक्रोटिक को मैंने ये एड्रेस दिया हुआ है और इसी मैक्रोटिक के पोर्ट नंबर 3 या 4 से मैं लैपटॉप से कनेक्ट हूँ जी। बाकी ये ब्रिज बनी हुई है। ब्रिज बनने के बाद एक छत के ऊपर ये लाइट APAC लगा हुआ है जी, ये वाला जी। ठीक है जी, ये एक सेक्टर एंटीना है जो 120 dBi पर सिग्नल फेंकता है और इसी छत के ऊपर मैंने यहाँ से राउटर बोर्ड से एक निकाल कर ये बुलेट M2 लगाई हुई है। ठीक है जी, ये बुलेट M2 जो है इसका IP एड्रेस आपको नजर आ रहा है 192.168.1.12 है, 12 है और इसका IP एड्रेस 1.4 है। अब इसके साथ ऑलमोस्ट ये जो नेटवर्क काम कर रहा है ऑलमोस्ट 5 या 6 किलोमीटर पर मैंने एक लिंक बनाया है APAC के साथ। ये पावर बीम के साथ मैंने लिंक बनाया है और पावर बीम का जो IP एड्रेस है वो 1.7 है। और इस गांव के अंदर जो मैं जो चीजें लगी हुई हैं, एक जो नेटवर्क है उसमें एक TP लिंक की CP लगी हुई है और उसका जो IP एड्रेस रखा हुआ है 1.9 है और इसके ऊपर एक लगा हुआ है M2 रॉकेट लगा हुआ है जी। ठीक है जी, इस M2 रॉकेट का जो IP एड्रेस है 1.8 है। समझ आ गई जी। इसके साथ साथ एक और यहां से पॉइंट है, वहां पर ये जरा दूर नहीं है, ये पॉइंट जहां पर 0.5 लिखा हुआ है, यहां पर एक लाइट बीम, सिंपल लाइट बीम जो है वो M5 लगी हुई है। इसका IP एड्रेस जो है वो 1.17 है जी। ठीक है जी, कह लें कि 192, 168 और 1.17 के राउंड। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक टोटोलिंक की CP लगी हुई है और उस टोटोलिंक की CP का जो IP एड्रेस है वो है 192.168.2.25। ये 2.25 मैंने जानबूझकर रखा है कि ये 1 की सीरीज के साथ जा रही थी, ये 2 की सीरीज के साथ जा रही थी। यहाँ पर इसको एक्सेस पॉइंट, इसको स्टेशन बना लिया और इस स्टेशन से मैंने नेट दे दिया इस राउटर बोर्ड को और सॉरी स्विच में, और स्विच से फिर यहाँ से डिवाइसेस निकाल कर यहाँ पर एक ये लगा दी। इसी तरीके से इस गांव के अंदर भी इसको, इस पावर बीम को हमने क्या किया, स्टेशन बना दिया और इस स्टेशन से हमने बाकी तमाम चीज़ें निकाल कर वहाँ पर एक ओमनी टाइप चीज़ बना दी। ठीक है जी, अब बात ये हुई कि अब ये हमारा राउटर बोर्ड है, राउटर बोर्ड से आगे तमाम डिवाइसेस काम कर रही हैं, आगे जा रही हैं और जहां से हम नेट ले रहे हैं, ये जैसे ये लैपटॉप इस जगह पे मैं बैठा हुआ हूं, इससे पीछे जो ये DSL राउटर लगे हुए हैं हम इनको भी ओपन करना चाहते हैं और इसके आगे जितनी डिवाइसेस लगी हुई हैं इन तमाम डिवाइसेस को हम एक जगह पर बैठ के किस तरीके से ओपन कर सकते हैं। आज की वीडियो ये है जी। ओके हो गया जी। अब इसका प्रैक्टिकल करने के लिए मैं आपको पहले एक दफ़ा राउटर बोर्ड में इसको चेक करवाता हूं कि राउटर बोर्ड के अंदर ये डिवाइसेस कैसे पता चलती हैं, कहां लगी। एक चीज़ याद रखना, ये टोटोलिंक जो CP है 2.25, ये मैं बताऊंगा आपको राउटर बोर्ड के अंदर ये कहां पर होती है, ये होती है या नहीं होती जी। ठीक है जी, हम एक दफ़ा विनबॉक्स में जाते हैं, वहां पर जाने के बाद फिर इसको हम चेक करते हैं किस तरीके से इन तमाम डिवाइसेस को हम ओपन कर सकते हैं जी। ओके हो गया। अच्छा जी, विनबॉक्स में आ गए। विनबॉक्स में आने के बाद मैं आपको दिखाता हूं कि ये डिवाइसेस कहां पर होती हैं। IP में जाने के बाद नेबर ये लिखा होता है जी, इस पर क्लिक किया। इस पर क्लिक करने के बाद जितनी भी डिवाइसेस आपके नेटवर्क से कनेक्ट होती हैं वो यहाँ पर आपको शो हो जाती हैं जी। ठीक है जी, जैसे फॉर एग्जांपल जी ये वाली आपको मैक्रोटिक का राउटर बोर्ड लगा हुआ है, उसको एड्रेस मिला हुआ है। ये पावर बीम है, इसको एड्रेस 1.7 मिला हुआ है। लाइट AP वो सेक्टर एंटीना जो है 1.4 है। UBNT का रॉकेट M2 है 1.8 है। ये CP TP लिंक की CP है 220 मॉडल 1.9 ये लगा हुआ है और इसके बाद लाइट बीम है, इसका IP एड्रेस जो है 1.17 है और इसके बाद जनाब बुलेट M2 है, इसका जी 1.12 है जी। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको शो नहीं हुई जो मैं कह रहा था कि वो कौन सी जी, ये वाली
ये टोटो लिंक की जो सीपी है जिसका जो मैंने आईपी एड्रेस रखा था 192.168.2.25, ये यहाँ पर विन बॉक्स के अंदर शो नहीं हो रही। अब बाकी तमाम डिवाइसेस शो हो रही हैं। होता ये है कि आपको टीपी लिंक कंपनी की, यूबीएनटी की, मैक्रोटिक की और इन कंपनीज की जो डिवाइसेस होती हैं उनके आईपी एड्रेस यहाँ पर आपका विनबॉक्स शो करता है। बाकी टोटो लिंक जैसी कंपनी के जो आईपी एड्रेस होते हैं वो यहाँ पर शो नहीं करता। वो आपको मैनुअली याद रखना पड़ता है कि आपने कौन सा एक्सेस पॉइंट बनाया और उसको कौन सी आपने दी है, मतलब आईपी एड्रेस दी है। बहरहाल ये जो टोटो लिंक की टीपी लिंक है ना सीपी, ये इतनी अच्छा काम नहीं करती। ये अगर आप स्टेशन मोड पर क्लाइंट को देते हैं तो सही है। ये टोटो लिंक की जो सीपी है इसको भी एक्सेस पॉइंट बनाएं तो ये भी स्टिल वगैरह मारती है, सिग्नल छोड़ जाती है। इसको भी अगर आप क्लाइंट एंड पे लगाएं, इसको स्टेशन लगाएं तो बहुत अच्छा काम ये करती है। इसके ऊपर कभी मैं डिटेल के साथ बताऊंगा आप क्लाइंट एंड के लिए कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करें। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इन तमाम डिवाइसेस को जो आगे लगी हुई है हमारे नेटवर्क से और पीछे लगी हुई है हमारे नेटवर्क से, इनको ओपन करना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे दोबारा मैं आपको दिखा देता हूं, इसी नेटवर्क से खुद को कनेक्ट करना पड़ेगा। जहां पर ये मेरा लैपटॉप पड़ा हुआ है, ये भी तो मैं रोटर बोर्ड से केबल निकाल कर मैंने अपने लैपटॉप में लगा ली और एक मैंने क्या किया जी, डायल अप कनेक्शन बना लिया। इसको मैं दफ़ा क्लोज कर देता हूं और मैं दिखा देता हूं कौन सा डायल अप कनेक्शन बनाऊंगा। यहां पर सीक्रेट में चला जाता हूं, ये टेस्ट नामी नीचे नजर आ रहा है, इसको मैं डायल करने की कोशिश करता हूँ कि ये अगर बन गया तो ठीक है जी। ये मैं यहाँ पर आ गया, ये आप कनेक्शन बना लेते हैं, इसको मुझे डिटेल में बताने की जरूरत नहीं। इसको कनेक्ट किया और इसको मैंने ऑलरेडी ये इसका यूज़र नेम टेस्ट और इसका पासवर्ड भी टेस्ट रख दिया जी। इसको मैं ओके करता हूँ। ये देखना जी मेरे पास नेट कनेक्ट हो गया जी, ठीक है जी, नेट आ गया जी हमारे पास। हमारा ये टेस्ट नामी जो यूज़र है ये यहाँ पर देख लेते हैं एक्टिव हो गया जी, गुड हो गया। यहाँ पर भी देख लें इंटरनेट हमें मिल गया। अब इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं, इस सारी चीज़ को, इस वाले को भी मैं क्लोज कर देता हूँ जी, इसको भी मिनिमाइज़ कर देता हूँ। अब यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ पर जाने के बाद ओपन में गए, यहाँ पर गए और थोड़ी स्पीड अगर सिस्टम की स्लो है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर चेंज अडाप्टर में चला जाता हूँ और ये मेरा डायल अप कनेक्शन बना हुआ है। अब ये वाला इथरनेट है, इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में चला जाता हूँ। प्रॉपर्टी में जाने के बाद अब मैंने कौन सी डिवाइसेस ओपन करनी है, किस क्लास की है, वन सीरीज़ है। अब इनका जो आईपी एड्रेस है जिनको मैंने खोलना है, यहाँ पर दोबारा वापस आ जाता हूँ नेबर में, जिस डिवाइस को मैंने खोलना है, फर्स्ट करें 1.7 वाली, ये तमाम की तमाम डिवाइसेस क्या हैं 1 डॉट से शुरू हो रही हैं, ठीक है। 192.168 ये तो सबका सेम है, आगे 1 भी सेम है, ये 7, 4, 8, 9 और बाकी जो भी हैं ये एड्रेस हैं। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आने के बाद मुझे एक आईपी एड्रेस लगाना पड़ेगा, कौन सा जी, 192.168.1. अब मैंने यहाँ पर आईपी एड्रेस वो लिखना है जो मेरी किसी भी डिवाइस का आईपी एड्रेस ना हो। फर्स्ट करें मैं 220 लिख लेता हूँ, ठीक है जी। और इसके बाद इसको इतना ही अगर लिखते हैं, इसके बाद 192.168.1.1। अब आप चाहते हो कि आपके पास नेट भी चले 8.8.8, ये वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं, मैं वैसे चलो लिख देता हूँ, ये भी काम आते हैं जी। इसको ओके किया, ओके किया। अब मैं किसी भी ब्राउज़र में चला जाता हूँ। इस ब्राउज़र में जाने के बाद अब मैं क्या करता हूँ जी, 192 चलो इसको यस बोल कर देते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा जी, आपको इससे पीछे जो नेटवर्क के पीछे जो DSL राउटर लगे हुए उनको खोलने की कोशिश करता हूँ जी। 192.168.10.1 ठीक है जी। अब यहाँ से हम नेट ले रहे हैं, एक अब हमारी ये ओपन हुई, फिर दूसरी 192.168.11.1 ये भी ओपन होगी जी इंशाल्लाह। दोनों खुल ओपन हो रही हैं, बाकी पासवर्ड यूजर नेम बाद का मसला लगाने के बाद। अब हम एपी को खोलते हैं 192.168.1.4 जी, ये इसका एड्रेस था जी। ये क्यों नहीं खुली, अच्छा ये गो टू सॉरी 1.4, अच्छा इसके ऊपर क्लिक किया, ऐसा ही आता है जी। एडवांस में क्लिक करने के बाद फिर ये सारी की सारी चीज़ें आती हैं, ऐसा हो जाता है, टेंशन नहीं लेनी। डिटेल इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं, ठीक है जी। ये भी ओपन हो रही है जी। इसका जी अब मुझे याद नहीं क्या मैंने रखा था इसका एड्रेस,
शायद यही था, चलो शुक्र है यही था। अच्छा, ये हमारा वो सेक्टर एंटीना खुल गया जी, ठीक है जी। अब इसके आगे जो सेक्टर एंटीने के साथ जो चीज़ें अटैच हैं हम उनको खोलने की कोशिश करते हैं जी। कौन सी अटैच थी जी? 1.7 की एक डिश इसके साथ कनेक्ट है जी। डिटेल, और यहाँ पर ये भी ओपन हो रही है जी, UBNT, और इसका पासवर्ड पता नहीं, ये वाला ही था मेरा ख्याल है। इसको चेक कर लेते हैं। अब इसके हवा चल रही है कल, मतलब इस वजह से मेरा ये देखें कितने किलोमीटर पर लगी हुई है जी, 5 पॉइंट ये वाला, ठीक है जी। किसके साथ अटैच है? इस लाइट, इस वाले लाइट AP के साथ। कितने किलोमीटर पर आपको आइडिया हो रहा है, और इसके सिग्नल देख रहे हैं कितने आ रहे हैं। और इसके बाद जी बाकी किसको खोलते हैं जी, यहाँ पर इस वाली को खोल लेते हैं जी, ठीक है जी। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, तमाम की तमाम डिवाइसेस ओपन होती हैं जी, कोई मसला नहीं है। 1.17। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो मैं आपको और बतानी है, जो मैं सारा नेटवर्क नहीं खोलूँगा। अगर नेटवर्क खोलूँगा तो वीडियो सारी की सारी ये लंबी होती जाएगी। ये मुझे वैसे दूसरा ब्राउज़र यूज़ करना चाहिए था, गूगल क्रोम यूज़ करना चाहिए था। ये मैंने IP एड्रेस गलत लिख रहा हूँ यार, आप बताते भी नहीं हो, ये IP एड्रेस गलत लिख रहा हूँ। डिटेल, ठीक है जी, और इसके ऊपर क्लिक किया। आई थिंक आप इसको समझ रहे हैं कि मैं क्या बताने जा रहा हूँ या क्या बताना चाह रहा हूँ, कैसे अपना पूरा का पूरा नेटवर्क आप ओपन करते हो जी। ये लगी हुई है लाइट बीम है जी। लाइट बीम, इसका मतलब ये है कि इसके उसको थोड़ा सीधा वर्क करना पड़ेगा तो शायद वो सही हो जाए। इसके सिग्नल मेरे पास वैसे आते हैं 50 dBA के सिग्नल आते हैं। वो आज को बारिश आंधी वगैरह आई थी जिसकी वजह से वो जिसकी छत के ऊपर ये लगी हुई है उसकी डायरेक्शन जो है वो थोड़ी सी चेंज हो गई है जी, ठीक है। अब रॉकेट M2 को खोल लेते हैं। इसी तरीके से आप रॉकेट M2 को खोलेंगे। ये बुलेट M2 जो है 1.12 है, इसको खोल लेते हैं जी। बस ये आपको याद होनी चाहिए कौन से आपके IP एड्रेस हैं, 1.68 1.12, ये वाला। वीडियो लंबी होती जा रही है तो मुझे यहाँ पर इसको वाइंड अप करना चाहिए। अच्छा, अब एक चीज़ जो यहाँ पर नहीं खुली वो कौन सी जी, टोटो लिंक के। अगर मैं यहाँ पर IP एड्रेस लिखूँगा तो 2.25 है तो वो ओपन यहाँ पर नहीं होगी जी। ये जी बुलेट खुल गया जी हमारा, इसको भी खोल लेते हैं जी। इस मतलब कोई इससे कनेक्ट नहीं है। ये मैंने टेस्टिंग के लिए बुलेट लगाई हुई है, कहते हो तो मैं इससे कनेक्ट करके अपना मोबाइल कनेक्ट करके देखता हूँ जी, फिर होता है कि नहीं होता जी, ठीक है जी। 0 कनेक्शन आ रहा है। बुलेट M2 कहाँ लगी हुई है जी, चलो खैर क्या कनेक्ट करना। अच्छा, इसके बाद जी एक एड्रेस, इन सब को मैं बंद कर रहा हूँ जी, सारी चीज़ों को। अब आपको पता चल गया कि जो 1 की सीरीज़ के हैं वो सारे के सारे ओपन हो रहे हैं। अब 192.168.2.25 इसको मैं क्लिक करूंगा तो ये ओपन नहीं होगा। अब ओपन क्यों नहीं होगा, यहाँ पर मुझे IP एड्रेस मैंने इसको बताया ही नहीं कि मैंने किस चीज़ को खोलना है, ठीक है। यहाँ पर चले जाते थे, सॉरी चेंज, यहाँ पर गया जी। इस वाले के ऊपर मैंने फिर राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टी। अब मैंने 2.2 वाली क्लास के नेटवर्क को खोलना है, यहाँ पर चले गए। ये मैंने जानबूझ के इसका IP एड्रेस रखा था। अब मैंने ये तमाम की तमाम डिवाइसेज जो खोली हैं वो 192.168.1. उसके आगे जो 1 डॉट के आगे जितनी भी चीज़ें थी वो हमने ओपन की हैं। अब मैं ओपन करना चाहता हूँ 2 डॉट से जो आगे शुरू होती हैं, तो फिर क्या करूँगा, एडवांस में जाऊँगा। एडवांस में जाने के बाद एक और IP एड्रेस मैं यहाँ पर ले लूँगा। कौन सा लिए, 192.168.2. अब डिवाइस कौन सी है जी, 25 वाले IP एड्रेस को खोलना है, तो मैं यहाँ पर कोई IP एड्रेस ले लेता हूँ, 20 ले लेता हूँ। टैब का बटन प्रेस किया, नीचे ऑटोमेटिकली लिखा जाता है, इसको ऐड कर देते हैं, अप्लाई, ओके ओके ओके। अब हमने कितने IP एड्रेस ले लिए, 2 IP एड्रेस ले लिए। अब क्या होगा कि हमारी टोटो लिंक की डिवाइस का जो IP एड्रेस था वो क्या है, 2.25। अब इसको खोलने की कोशिश करते हैं तो ये ओपन होती है कि नहीं होती।
अब ये ओपन हुई है जी, ठीक है जी। इसका हमने एडमिन पासवर्ड भी मेरा ख्याल एडमिन ही था। अब इसी तरीके से अगर फर्ज करें कि आपके नेटवर्क के ऊपर डिवाइसेस और लगी हुई हैं जिनके आईपी एड्रेस मतलब क्लास जिनकी है 192.168.3.123 सोन, तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर दोबारा जाएंगे और यहाँ पर एक और आईपी एड्रेस जो है वो ऐड कर देंगे। जितने भी आप आईपी एड्रेस यहाँ पर ऐड करते जाएंगे उसी क्लास के जो डिवाइसेस होंगी वो सारी की सारी ओपन होती जाएंगी जी, ठीक है जी। आई थिंक यहाँ पर एडवांस में जाने के बाद ऐड करेंगे। अगर फर्ज करें कि आपके पास और कोई डिवाइसेस उसका आईपी एड्रेस है, हम कह देते हैं जी 22 डॉट ये वाला, इस वाली क्लास के आईपी एड्रेस हैं, ये शायद जो 3 वाला ले लेते हैं, 3.100 कर देता हूँ, ऐड किया। अब क्या होगा कि 3.100 में जितनी भी डिवाइसेस आती हैं वो सारी की सारी आप यहाँ पर ओपन कर सकते हैं जी। ये आई थिंक आपको ये मज़ा आया होगा इस वीडियो को देखकर। काफ़ी लोगों की ये रिक्वेस्ट थी कि ये हमें डिवाइसेस किस तरीके से हम ओपन कर सकते हैं, किस तरीके से ओपन नहीं कर सकते, ये उनके लिए है। इंशाल्लाह जल्दी दूसरी वीडियो आएगी जी। अपने दोस्तों का ख्याल रखना, अपनी दुआओं में याद रखना यार। मुझे बस इसको एक काम किया करें यार, कम से कम दूसरे लोगों को ज़रूर शेयर किया करें या दूसरे लोगों को ज़रूर बताया करें ताकि किसी का फ़ायदा हो सके जी, ठीक है जी। बाकी इस यूट्यूब के चैनल पर मुझे कोई फ़ायदा मेरा ख्याल है नहीं होगा। बाकी अल्लाह नबी वारसा जी देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं बनता है। अपने दोस्तों का ख्याल रखना, अपनी दुआओं में याद रखना। जल्ला हाफिज़।